हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश राज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नेट सीरीज ऑफ द महिला सुपरवाइजर। महिला पर्यवेक्षक के लिए गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बैठाइए गाइस। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो पूरे ऑल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए हैं गाइस क्वेश्चन जी। तो चलो स्टार्ट करते बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गाइस। इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो अब आप ओल्ड वाला वीडियो भी देखें। एंड इसके पहले जो 150 तक के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, 150 से लाके 100 तक के क्वेश्चन मैंने अपने दूसरे चैनल पे करवाए हैं, जिसका चैनल का नाम है ब्रिजेश एजुकेशन हब। वो जी मेरा सेकंड वाला चैनल है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है ब्रिजेश एजुकेशन हब। एंड इसके बाद जो 130 से क्वेश्चन करा रहा हूँ गाइस, इसमें कुछ प्रबंध वाले क्वेश्चन हैं। प्रबंध के मिक्सअप कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, एंड कुछ पैडागोगी वाले क्वेश्चन भी दिए गए गाइस, बाल विकास वाले क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, देखो आपको सारे सिलेबस पे कमेंट बनाना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। मतलब कि आपको सिंपल क्वेश्चन तो करना ही, बट आपको क्लिष्ट क्वेश्चन भी करना है, ताकि 100% आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके। तो चलो बिना देरी करते क्वेश्चन करते हैं। कुछ कुछ बहनों का इसमें कमेंट आया था कि सर आप मैनेजमेंट की भी क्वेश्चन करवाइएगा, तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 113 वाला क्वेश्चन दिया गया है। प्रबंध का सर्वोपरि सर्वोपरि अर्थ किसमें निहित है? प्रबंध का सर्वोपरि अर्थ किसमें निहित है? तो गाइस इसका आंसर दिया गया है ए, किसमें है? नियोजन में है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 114। निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है? तो गाइस इसका आंसर है ए, सूचना। सूचना नहीं है, बट की बजट भी है, प्रमाण भी है और प्रमाप भी है और नीतियाँ भी हैं, बट सूचना नहीं है। तो 114 का आंसर है गाइस ए। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 115। कार आवर्त कार आवर्तन कार आवर्तन एक संगठन में कीमत स्थानांतरित करने का अभ्यास है। क्वेश्चन दिया गया है, कार आवर्तन एक संगठन में कीमत स्थानांतरित करने का अभ्यास है, किसका है? ये आपको देखना है। तो सी, मतलब कि ये भी दोनों का, कर्मचारियों का भी है और नौकरियों का भी है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 116। आई आई सी डी एम ICDS का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन दिया गया है ICDS का पूरा नाम क्या है जी, आपको बताना है जी। क्वेश्चन MPPS से पूछा गया है गाइस। तो इसका आंसर है ए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये क्वेश्चन पूछा गया है, PY की क्वेश्चन है गाइस जी, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117। फिलिंदा नियोजन के बाद प्रबंध का अगला कार्य क्या है? क्वेश्चन दिया गया है कि फिलिंदा नियोजन के बाद प्रबंध का अगला कार्य है, तो क्या है वो आपको बताना है। इसका आंसर है सी, संगठन। संगठन नियोजन के बाद प्रबंध का अगला कार्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118। संगठन की विशेषता है, क्या है जी, आपको बताना है। संगठन की विशेषता गाइस क्या है? तो इसका आंसर है डी, मतलब कि तीनों हैं। कौन कौन अपन देख लेते हैं थोड़ी बार रीड करके, क्या क्या विशेषता है। पहला दिया गया इसमें, यह सभी कर्मचारियों के अधिकारियों की सीमा को स्पष्ट करता है। यह सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। एंड इसमें और दिया गया है क्या, थर्ड सी दिया गया है, यह कार्यों व दायित्वों के स्वरूप को निर्धारित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है गाइस? इसका आंसर है डीजे वाला, तीनों सही है। अब इसमें आपको भी दे देंगे इसमें से कौन सा नहीं है, और नहीं वाला यदि आपको क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ दिया है तो थोड़ी क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गाइस कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होना चाहिए। इसलिए थोड़ी, यदि आपको बड़ा आंसर दिख रहा है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको तसल्ली से क्वेश्चन को देखना है। बिकॉज जब आपको सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है, देखो आपका सिलेक्शन इंश्योर तभी होगा, जो मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको सिंपल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि सिंपल क्वेश्चन गलत है तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए हैं। सिंपल क्वेश्चन तो आपको बनना ही चाहिए। लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन में, और यदि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन फाइट करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होने वाला है, जो होगा ही हो। इसलिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते 119। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों दोनों ही संगठन के लिए परम आवश्यक हैं, यह कथन है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों ही संगठन के लिए परम आवश्यक है, यह कथन है। तो इसका आंसर है बी, मतलब कि यह कथन सत्य है, ये बात सही है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों ही संगठन के लिए परम आवश्यक है, यह कथन सत्य है। तो 119 का आंसर क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखना है 120। नए कौशल सीखने के लिए उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने में निम्न में से कौन सा परीक्षण सहायक होता है?
क्वेश्चन दिया गया है गाइस, नए कौशल सीखने के लिए उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने में निम्न 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 कौन सा परीक्षण सहायक होता है? तो गाइस इसका आंसर है बी, तार्किक। क्या होता है गाइस? तार्किक होता है, लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 121। जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारियों में से ही विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जिसका आंसर है बी, उसे बोला जाता है आंतरिक स्रोत से भर्ती। क्वेश्चन नंबर देखना 122 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, नियंत्रण एक प्रक्रिया है, क्या है जी? मतलब क्वेश्चन दिया गया है कि नियंत्रण एक प्रक्रिया है तो क्या है गाइस जी? तो ये है सुधारात्मक। क्या है? करेक्टिव है, सुधारात्मक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 123। नियंत्रण हेतु मानक होना चाहिए, नियंत्रण हेतु मानक होने चाहिए, क्या होना चाहिए गाइस? तो इसका आंसर है डी, तीनों होना चाहिए। मापन योग्य, स्पष्ट और प्रमाणन योग्य, तीनों होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 124। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक प्रतिनिधियों की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक प्रतिनिधियों की विशेषता नहीं है जी? आपको बताना है गाइस। इसका आंसर यही है, पहला ही नहीं है। व्यक्तिगत ध्यान देता है कि प्रत्येक कर्मचारी के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करता है। व्यक्तिगत ध्यान देता है मतलब व्यक्ति ध्यान देता है कि प्रत्येक कर्मचारी के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करता है, यही क्या नहीं है? व्यवहारिक प्रतिनिधि की विशेषता नहीं है। बल्कि कौन कौन सी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना पड़ेगा, तो सुनाता हूँ ताकि आपको वो माइंड में छप जाए। उत्तरदायित्वों को त्याग देता है, निर्णय करने से बचता है। बी दिया गया तभी तभी दखल देता है जब मानकों का पालन नहीं किया जाता है। और डी दिया गया प्रयासों के बदले पारितोषिक को प्रदान करता है। तो तीनों हैं। क्वेश्चन देखते हैं 125। गपशप एवं अफवाहें संचार का भाग हैं, क्या है जी? आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है सी, अनौपचारिक है जी, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। क्वेश्चन दिया है गपशप एवं अफवाहें ब्लैंक संचार का भाग है, तो किसका है? अनौपचारिक का है वो। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 126। अर्थशास्त्र में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थशास्त्र में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है गाइस बी, सरकारी विनियमन को न्यूनतम करना। सरकारी विनियमन को न्यूनतम करना, यह क्या है? अर्थशास्त्र में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127। ऑन द जॉब विधि है, ऑन द जॉब विधि क्या है जी? आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस डी, उपरोक्त में सभी हैं। कौन? कार्य की बदली, कार्य प्रशिक्षण की और अभिविन्यास प्रशिक्षण की। क्वेश्चन एक बार थोड़ी देख लीजिए आप। क्वेश्चन दिया गया है ऑन द जॉब विधि है तो क्या है जी? तो कार्य बदली और कार्य प्रशिक्षण की, और सी दिया गया अभिविन्यास प्रशिक्षण की। तो तीनों सही है, इसका आंसर तीनों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल कॉम्पिटिशन से बाहर कर देंगे, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल आंख लड़ा के बिल्कुल देखना है और पॉज करके पहले खुदाबान से नहीं कोशिश भी जरूर करें ताकि आपका सेल्फ टेस्ट हो जाए गाइस। आपका सिलेक्शन, सभी बहनों का सिलेक्शन होना चाहिए इस अकेडमी के माध्यम से, इसलिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 128। नियुक्तिकरण एक कार्य है, नियुक्तिकरण एक कार्य है, क्या है जी? तो इसका आंसर है बी, प्रबंधकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य। प्राधिकरण के नियोजन, क्वेश्चन दिया गया है प्राधिकरण के वित्तीय नियोजन का अर्थ है। क्वेश्चन दिया गया है गाइस 129। प्राधिकरण के वित्तीय नियोजन का अर्थ है, क्या है गाइस? तो जी आपको बताना है, इसका आंसर है सी, प्राधिकरण हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर, प्राधिकरण हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 130। निम्न में से योजना बनाने का मूल तत्व क्या है? क्वेश्चन दिया गया निम्न में से योजना बनाने का मूल तत्व क्या है जी? आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सभी, मतलब संचालक भी है, आयोजन भी है और नियोजन भी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131। 131 क्वेश्चन दिया गया गाइस, निर्णय लेने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? क्वेश्चन दिया गया गाइस, निर्णय लेने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? तो इसका आंसर है डी, मतलब कि योजना का, प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 132। प्रबंधन में नियोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि नियोजन क्या करता है जी? आपको बताना है। तो डी,
ऑप्शन नंबर डी है, मतलब निर्देश की व्याख्या करता है, नाव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है, अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है, अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 133। भावी प्रक्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? भावी प्रक्रियाओं का पूर्व निर्धारण प्रबंधन के किस कार्य के अंतर्गत किया जाता है? जी आपको बताना है गाइस। इसका आंसर है सी, नियोजन, प्लानिंग। क्या है गाइस? सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134। किस संगठन संरचना में अलग अलग व्यवसायिक इकाइयां अथवा विभाग शामिल होते हैं? क्वेश्चन दिया गया गाइस, किस संगठन संरचना में अलग अलग व्यवसायिक इकाइयां अथवा विभाग शामिल होते हैं? तो इसका आंसर है गाइस सी, दोनों में, मतलब प्रभागीय संरचना में और कार्यात्मक संरचना में। क्वेश्चन नंबर देखना 135। फिल इन द ब्लैंक संगठन संरचना नियमों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित है। क्वेश्चन दिया गया गाइस, संगठन संरचना नियमों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित है, तो इसका आंसर है गाइस बी। क्या है जी? औपचारिक है। क्वेश्चन दिया गया है 135 के संगठन संरचना नियमों एवं प्रक्रियाओं पर आधारित है, तो क्या है? औपचारिक, औपचारिक। इसका आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर आपको देखना 136। निम्नलिखित में से कौन भर्ती का आंतरिक स्रोत है? क्वेश्चन दिया गया गाइस, निम्नलिखित में से कौन भर्ती का आंतरिक स्रोत है? तो इसका आंसर है बी, स्थानांतरण, स्थानांतरण, ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 137। अभिरुचि परीक्षा किससे संबंधित है? अभिरुचि परीक्षा किससे संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर देखते हैं 137 का आंसर है ए, रुचि है। इसका आंसर क्या है? रुचि, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 138। क्वेश्चन दिया गया प्रबंधकीय क्रियाओं में शामिल है, प्रबंधकीय क्रियाओं में शामिल है, तो 138 का आंसर है गाइस सी, मतलब कि दोनों हैं। क्या है? संगठन भी और नियोजन भी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 139। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कौन सा प्रायोजित करता है? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कौन प्रायोजित करता है? जी आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है सी, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक के सहयोग से भारत सरकार, मतलब कि राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक के सहयोग से भारत सरकार करता है किसको? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित। क्वेश्चन नंबर देखना 140। BRLF निम्नलिखित के महत्व पर जोर देता है। BRLF निम्नलिखित के महत्व पर जोर देता है, किसके, मतलब किस पर जोर देता है? तो इसका आंसर है गाइस बी, सरकारों और स्थानीय अधिकारों के साथ सहयोगात्मक कार्य करना, सरकार और स्थानीय अधिकारों के साथ सहयोगात्मक कार्य करना। क्वेश्चन नंबर देखना 141। सामाजिक कार्रवाई और कट्टरपंथी वकालत दोनों का उपयोग करते हैं। सामाजिक कार्रवाई और कट्टरपंथी वकालत दोनों का उपयोग करते हैं, कैसा? जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी, टकराव की रणनीति। क्या टकराव? कुछ क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के लग रहे होंगे, जी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली क्या है कि देखो, मैंने आपको बता दिया है कि आपका सिलेक्शन इंश्योर तभी होगा जब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन सब पे बन जाएंगे गाइस। तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन की करने की कोशिश भी करना है, और वीडियो को, क्वेश्चन को पॉज करके आपको सोचना है भी इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, बिफोर बिफोर गिविंग यू आंसर्स, मतलब मेरे आंसर देने से पहले। तो आप थोड़ी ट्राई करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है नेक्स्ट 142। सामुदायिक विकास का प्राथमिक लक्ष्य है, सामुदायिक विकास का प्राथमिक लक्ष्य है, तो क्या है गाइस? इसका आंसर है डी, जी है, मतलब सामुदायिक दक्षताओं और संपत्तियों का विकास करना, सामुदायिक दक्षताओं और संपत्तियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 143 दिया गया है, 143वां क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी बताना है आपको। तो अपन जल्दी से इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्या है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य गाइस क्या हो सकता है? 143 का आंसर सी, अर्थ का विकास। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट गाइस। अब गाइस अपन क्वेश्चन यहाँ से देखना है 157 से। एक्चुअली क्या है, बीच में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वन सीन पैसेज वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू द अनसीन, बट जो इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है वो ये आपके लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मैं। तो यहाँ से देखना अपन को 157 से क्वेश्चन दिया गया है गाइस,
यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता एवं मार्गदर्शन देना चाहिए। किसने प्रस्तावित किया था, ये आपको बताना है गाइस। इसका आंसर है ए, जे किया था लेव वाइगोत्स्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखना 150। क्वेश्चन थोड़ी लेंथी टाइप के हैं, तो थोड़ी बड़े क्वेश्चन को आपको स्टिक रख के मतलब कि संभल के सुनना है पूरी स्टोरी के क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 158। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुसार कर पाएँ। मतलब कि बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं के अनुरूप अनुसार कार्य कर पाएँ। यही एक प्रगतिशील कक्षा में मतलब एक प्रगतिशील कक्षा का उद्देश्य यही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 159। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन 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 देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। मतलब किस शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। वह क्वेश्चन दिया गया, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह किस शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है जी आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है सी, वो कर रहा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। 159 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। निम्न में से कौन कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं। 160 का आंसर है डी, मतलब कि ABC। अनुवांशिकता भी, भौतिक वातावरण भी और सामाजिक सांस्कृतिक कारक तीनों करते हैं। तो किस टाइप की अवेयरनेस वाले क्वेश्चन क्यों डालेंगे, इसलिए डालेंगे ताकि माता बहन हम लोग सजग रहें। क्वेश्चन देखते हैं 161। इसको मैं पढ़ने दे रहा हूँ गाइस, आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन दिया गया, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे मतलब यहाँ तक आ गए अपन, वेट गाइस थोड़ी, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो इसका निष्पादन बुरा हो जाता है। तो मतलब क्या है, मतलब बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, आया है ऑलरेडी PYQ में जी आया है, सी टेट में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है गाइस ये वाला कि एक बच्ची की बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत के ऊपर है, वह कक्षा में नियमित एवं क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा हो जाता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है। तो 161 का आंसर गाइस क्या हो सकता है, इसका आंसर है ए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है गाइस। थोड़ी मैंने स्पीड में इसलिए पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, बहुत बड़ा। ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही वहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करना है वहाँ पर। अब आप यहीं फेस कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं 162। छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। तो 162 का आंसर है गाइस डी, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए, जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। मतलब कि संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 163। समाजीकरण है क्या है जी आपको बताना है। समाजीकरण क्या है। 163 का आंसर है गाइस, समाजीकरण है, इसका आंसर है सी, जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। मतलब कि जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 164। हार्वर्ड गार्डनर ने मतलब इनके अनुसार क्या है ये आपको बताना है। तो इसका इनका आंसर तो है जी सी वाला, बहुबुद्धि का सिद्धांत मतलब प्रतिपादित किया है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या क्या किया है गाइस, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 165। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, मतलब इस ज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। मतलब किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इस ज्ञान को क्या कहा जाता है जी आपको बताना है। तो 165 का आंसर है गाइस बी, प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या कहा जाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है किसका 165 का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखना 166। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगम करता मतलब क्या करता है जी आपको बताना, इसका आंसर है सी,
प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। ये है प्रगतिशील की शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 167। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। क्वेश्चन दिया गया गाइस, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो 167 का आंसर है गाइस ए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 168। क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। क्वेश्चन दिया गया, किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। तो 168 का आंसर है इस बी, ये बनता है स्थिर और गैर नियंत्रणीय, स्थिर और गैर नियंत्रणीय। क्वेश्चन देखना अपन लोग 169। जीन पियाजे के संगठनात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं। तो गाइस इसका आंसर है मूर्त संख्यात्मक। क्वेश्चन देखना अपन को 170। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन दिया गया गाइस, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो उसका आंसर है गाइस सी, जो कहा है लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। क्या कहा है? निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो जी कहा है लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। क्वेश्चन नंबर को देखना नेक्स्ट। RTE 2009 का मतलब RTE 2009 कब लागू किया गया है। तो जी आप सबको पता होगा, इसका आंसर है डी, 1 अप्रैल 2010 को। जी MPPS से पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन तो PYQ हैं जो हर बार एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना मन को 172। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है। तो ये देता है गाइस ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक संदर्भ में, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 173। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखे जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। तो इसका आंसर है गाइस ए, जो देखते हैं ज्ञान के निर्माण में सम्मिलित सक्रिय प्रणाली, मतलब कि ज्ञान के निर्माण में ज्ञान के निर्माण में सम्मिलित सक्रिय प्रणाली यह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 174। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। क्वेश्चन दिया गया गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। तो इसका आंसर है ए, मतलब कि छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 175। बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जी आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर है सी, बुद्धि सिर्फ वंशानुगत क्रम द्वारा निर्धारित होती है। तो यही इसका क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है क्या 176। डिसऑर्थोग्राफिया का संबंध है, मतलब ऐसे विकलांग तक से एक दो क्वेश्चन पूछना ही है, बिल्कुल तैयार रहिए आप। क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाले हैं वो तो क्वेश्चन, इसका आंसर है वर्तनी के विकार से, मतलब कि डिसऑर्थोग्राफिया का संबंध किससे है, वर्तनी विकार से। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 177। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। क्वेश्चन दिया गया, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है।
तो इसका आंसर है गाइस ए, जी समझा जाता है अव्यक्त व्यक्ततावस्था को। ऑप्शन नंबर ए है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखना 178। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? जी आपको बताना है गाइस 178 का आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, किशोर अवस्था। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ना चाहूँ, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जी। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? तो किशोर अवस्था होती है गाइस। मतलब उथल पुथल की सबसे बड़ी लाइफ तो यही होती है। क्वेश्चन देखना अपन को 179। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक में विकसित होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक में विकसित होता है तो क्या होता है गाइस? इसका आंसर है ए, पहले विपरीत मतलब पहले विपरीत अपराध, सॉरी पहले विपरीत अपराध, पहले विपरीत अपराध। क्वेश्चन नंबर देखना 180। सामाजिक विकास की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है तो 180 का आंसर है सी। क्या क्या किया जाता है? समाज और शिक्षक। सामाजिक विकास की प्रक्रिया को सर्वाधिक प्रभावित किया जाता है तो समाज और शिक्षक। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 181। एक बालक के माता पिता द्वारा यदि बालक पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है तथा अपनी इच्छाएं ला दी जाती हैं तो बालक का कौन सा विकास प्रभावित होगा? जी आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस बी, संवेगात्मक विकास होगा उसका प्रभावित। क्वेश्चन अपन को देखना, थोड़ी गाइस वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे मतलब 200 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप तो वीडियो के साथ बनी रहिए, बिकॉज ऑफ देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन करना ही आपका सिलेक्शन इंश्योर करवाने वाला है। तो आपको हर क्वेश्चन के साथ बनी रहना है बड़े इंटरेस्ट के साथ। एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन दिया गया एरिक्सन के अनुसार घनिष्ठता विपरीत विपरीत अकेलेपन का मूल कब विकसित होता है? क्वेश्चन दिया गया है एरिक्सन के अनुसार घनिष्ठता विपरीत अकेलेपन का मूल कब विकसित होता है? तो 182 का आंसर है इस बी, तरुण वयस्कता में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 183। विद्यालय जीवन में एक बालक परिश्रम करने पर भी असफल हो जाता है तो एरिक्सन के अनुसार उनमें से कौन सा गुण विकसित होगा? तो 183 का गाइस आंसर है बी, मतलब उसमें होगा हीन भावना। क्या होगा? हीन भावना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है नेक्स्ट 184। एक बालक को उसके परिवार में प्रेम, स्नेह व सुरक्षा का वातावरण प्राप्त नहीं होता है तो उसकी किस विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? एक बालक को उसके परिवार में प्रेम, स्नेह एवं सुरक्षा का वातावरण प्राप्त नहीं होता है तो उसके किस विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? जी आपको बताना है गाइस। तो 184 का आंसर है बी, मतलब सर्वांगीण विकास पर प्रभाव पड़ेगा। आप समझ सकते हो जी क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्रो एंड क्रो एंड क्रो एंड क्रू के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या है? जी आपको बताना है। क्रो एंड क्रू के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता क्या है? तो 185 का आंसर है गाइस सी, मतलब कि मानव के सभी पक्षों पर प्रभाव, मानव के सभी पक्षों पर प्रभाव और मानव कल्याण से संबंधित होना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 186। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है तो इसका आंसर है गाइस बी। क्या है? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन दिया गया गाइस बालक का विकास परिणाम है तो क्या है? वंशानुगत तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 187। मानव विकास का प्रमुख संबंध है, मानव विकास का प्रमुख संबंध है तो इसका आंसर है गाइस बी से, जैविक एवं सामाजिक घटकों से, जैविक एवं सामाजिक घटकों से। क्वेश्चन नंबर देखना 188। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से संबंधित होती है, अवस्था है तो इसका आंसर है गाइस सी, 7 से 12 तक की अवस्था है जी। थोड़ी मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि लंबा वीडियो भी ना हो, आपके क्वेश्चन सारे मिल जाएं और बस यही पर्पज है वीडियो का। क्वेश्चन दिया गया है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है क्या? तो 189 का आंसर है 189 का आंसर है डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। जिससे इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है बच्चा, बाय यूजिंग द सेंसेस। क्वेश्चन दिया है अपन को 190 देखना है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व है? तो इसका आंसर है डी, तीनों हैं, लचीलापन भी है, प्रभावशीलता भी है और मौलिकता भी है।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 191। सीखने के प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सीखने के प्रयास एवं मूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो गाइस इसका आंसर है क्या? डी, थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन दिया गया सीखने के प्रयास और मूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर अपने को देखना है क्या? 192। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जी आपको बताना है। तो जो पहला ही वाला गलत है, मतलब विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, यही इसका गलत है। सही देख लेते एक बार। सही इसमें दिया गया है कि विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना, समानता की भावना का विकास करना और धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करना। देखो सब पॉजिटिव है, वो तो आंसर बिल्कुल सही होंगे ना वो तो। क्वेश्चन में देखना अपन को 190। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा का आसन नहीं है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा का आसन नहीं है, तो क्या नहीं है? तो इसका आंसर है गाइस सी, व्यवहार परिमार्जन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखने 190। एक अभिप्रेरित बालक निम्नलिखित में से किस गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? एक अभिप्रेरित बालक निम्नलिखित में से किस गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका आंसर है गाइस बी, समूह से आ लगाओ। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 195 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। एक छात्र का परिवार शिक्षित है। शिक्षित वातावरण के आधार पर बालक सीखेगा। तो 195 का आंसर है सी। क्या देखेगा? शिक्षक की उपयुक्तता को, शिक्षा की उपयुक्तता को, शिक्षक के महत्व को, दोनों को सीखेगा। बिल्कुल राइट है। मतलब कि यदि फैमिली शिक्षित है तो 100% उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखना 196। समाज के प्रति बालकों में सकारात्मक भाव उत्पन्न करने में किसकी भूमिका प्रभावी मानी जाती है? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, समाज के प्रति बालकों में सकारात्मक भाव उत्पन्न करने में किसकी भूमिका प्रभावी मानी जाती है? तो इसका आंसर है गाइस डी, मतलब परिवार की मानी जाती है, विद्यालय की मानी जाती है, अभिभावक की मानी जाती है, तीनों की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197। संकलित अधिगम विधि के लिए कौन सा कथन सत्य है? जी आपको बताना है। तो उसका आंसर है गाइस सी, किसी विषय को सीखने के समय छात्र लगातार अभ्यास करता है। किसी विषय को सीखने के समय छात्र लगातार अभ्यास करते हैं, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखना 190। अधिगमकर्ता के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए कुशल शिक्षक के रूप में आपको किस प्रकार की अभिवृत्ति का विकास करना चाहिए? क्वेश्चन दिया गया गाइस, अधिगमकर्ता के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए कुशल शिक्षक के रूप में आपको किस प्रकार की अभिवृत्ति का विकास करना चाहिए? क्वेश्चन है जी कंडीशनल, तो ये करना चाहिए सी, सक्रिय अभिवृत्ति का। क्वेश्चन अपन को देखना 199। द्विध्रुवी विकार किस प्रकार का विकार है? जी आपको बताना है। बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जी है गाइस डी, मनोदशा है जी। क्वेश्चन नंबर देखना 200। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो गाइस इसका आंसर है डी, फ्रायड का। किसका? फ्रायड का। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो फ्रायड है जी। तो गाइस जी पूरे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। देखो आध घंटा भले ही लग गया है, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरे कर दिए हैं यहाँ पर। तो गाइस आप इस वीडियो को आप, मैं पर्सनली आपको एडवाइस दे रहा हूँ 2 से 3 बार जरूर देखना है आप, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी क्रिस्ट भी हैं, मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन भी हैं, CDP वाले मतलब बाल विकास वाले भी क्वेश्चन में दिए गए हैं, और मतलब सारे क्वेश्चन मिक्स हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लें बिफोर द एग्जाम। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे वहाँ पर, कंडीशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, बट यदि आपने यहाँ थिंकिंग करके क्वेश्चन सही कर दिया है या आपने अपनी कमी को भी पहचान लिया है, तो आप वहाँ पर आंसर सही टिक करके ही आएंगे। ऐसा ही होगा आपके साथ। तो बस आप वीडियो के साथ आपको बने रहना है, कंटिन्यू 2 से 3 बार जरूर देखना है आपको। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी। आप यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को भी लाइक करिए, एंड शेयर तो आपको करना ही है गाइस, एंड कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा कमेंट भी करिए ताकि मोटिवेशन भी मिले। जय हिंद। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।